अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन तमाम मेडिकल पार्ट 2 के बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको ऐसा लगता है कि वो बायोलॉजी के पेपर में पास नहीं हो सकते या उनके नंबर बहुत कम आएंगे। क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं आपको सिर्फ तीन ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिनको करने के बाद आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम 30 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूं जिसमें आपकी बायोलॉजी की आपको कंप्लीट तैयारी होगी। और सबसे अहम जो मसला होता है एमसीक्यूज का, उस मसले को हल करने के लिए मैं कुछ पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। उन पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज की आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो टाइम को जाया किए बगैर हम सबसे पहले पेपर स्कीम को देखते हैं। 100% कंफर्म जो पेपर स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग आपको पेपर आना है, उस पेपर स्कीम को हम देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं और कितने लॉन्ग आने हैं, और आपका प्लान क्या है, आपने किस तरह से 40 नंबर्स लेने हैं, या आप जो बच्चे 85/85 लेना चाहते हैं उन्होंने किस तरह से नंबर हासिल करने हैं। तो टाइम को जाया किए बगैर अभी हम शुरू करते हैं। बायोलॉजी की तैयारी में हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, आप कितने चैप्टर्स करके आप पास हो सकते हैं, और कितने चैप्टर्स करके आप 85/85 मार्क्स ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काम है वो है हमारी पेपर स्कीम। याद रखें, इस वक्त मैक्सिमम बच्चों ने तैयारी कर ली है, लेकिन आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए कि आप लोगों ने करना क्या है, किस तरह से आप लोगों ने अब प्रिपेयर होना है। क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त नंबर्स। तो आप लोगों ने नंबर कैसे लेने हैं या आप लोगों ने पास कैसे होना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो पेपर है वो है 85 मार्क्स का, जिसमें 17 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं। इसके साथ साथ 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के एमसीक्यूज़ कैसे हल होंगे, किन किन चैप्टर्स से आप लोगों को एमसीक्यूज़ आएंगे। पहली बात तो ये है कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 23। इन चारों चैप्टर्स से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे, यानी कि 8 नंबर के एमसीक्यूज़ आपको यहाँ से आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 और 27, इन तमाम चैप्टर्स से आपको एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो ये आपके 17 नंबर के आपके ये एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि इन चैप्टर्स की स्कीम कुछ ऐसी है। तो हमें 16, 17, 20 और 23 के ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको मैं डिटेल के साथ कुछ वीडियोस भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आप डेली बेस पे मेरे साथ एक पेपर करेंगे। तो आपके तकरीबन 4 से 5 पेपर्स में आपके ये एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस का कुछ इस तरह से है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से आपको 12-12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 8 करने हैं। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर होगा 4, जिसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। तो अब हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पोर्शन है। इसमें चैप्टर नंबर है 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18, 26, 27। तो इसमें से चैप्टर नंबर 15 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 18 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 26 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 27 से 2 आएंगे। इसका मतलब है अगर हम 15 और इसके साथ 16 कर लेते हैं तो हमारे 6 तो यहाँ से पूरे हो जाएंगे, और 26 और 27 अगर हम करें तो हमारे तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उसमें है 17, 22, 23 एंड 25। तो 17 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, 22 से भी आपको 3, 23 से भी आपको 3 और 25 से भी आपको 3। मैं सजेस्ट करूंगा आप 25 लाजमी करें, जिसमें से आपके 3 शॉर्ट कवर हो रहे हैं। इसके अलावा 23 के शॉर्ट कर लें और 22 के कर लें, तो आपके ये भी कवर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 19 से, चैप्टर नंबर 20 से, चैप्टर नंबर 21 से, चैप्टर नंबर 24 से। 19 से 2 आएंगे, 20 से आपको 3 आएंगे, 21 से 2 आएंगे और 24 से 2 आएंगे। ये आप पहले वाले जो है वो अगर आप 3 कर लेते हैं तो भी आपके ये कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5,
है हमारे पास 15 और 21 का पेयर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 16 और 25 का पेयर, 17 और 24 का पेयर, 18 और 22 का पेयर, इसी तरह से 19 और 23 का पेयर। अब इसमें अगर आप मेरे ख्याल से आप इन चैप्टर्स को कर लें 15, 21, 16, 25 और 19, 23, तो ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। तो ये हमारी पेपर स्कीम है। अब हम इस बात को देखते हैं कि आप कौन कौन से ऐसे 3 चैप्टर हैं जिनको करने के बाद आप तकरीबन 40 को नंबर हासिल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15 से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है और हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 15 से एक MCQs भी है, तो इस हिसाब से टोटल चैप्टर नंबर 15 से 11 मार्क्स का पेपर आएगा। तो चैप्टर नंबर 15 को हमें कर लेना है। चैप्टर नंबर 21 से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो कुल मिला के इसमें से तकरीबन 9 नंबर का पेपर आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 21 हम कर लेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 25 एक आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 25 से, और इसके साथ साथ 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 25 से आ रहे हैं। तो इसके साथ इसमें से भी टोटल 11 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो आप अगर सिर्फ ये 3 चैप्टर करते हैं तो आप पासिंग मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि MCQs भी हैं, तो आप MCQs पास्ट पेपर 4-5 आप हल कर लें तो आप इसके साथ ही पक्के पास हैं। जो बच्चा ये सिर्फ 3 चैप्टर कर लेता है और इन 3 चैप्टर के साथ साथ MCQs को रीड वुड कर लेता है, वो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर 40 से 50 आ जाएं, तो 40 से 50 के लिए आप इसके साथ साथ कुछ और चैप्टर्स हैं, जैसे कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपने उन चैप्टर्स के करने हैं। जिस तरह से चैप्टर नंबर है 26, चैप्टर नंबर 27, और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर आप 23 के शॉर्ट कर लें, और इसके साथ साथ आप चैप्टर नंबर 20 के शॉर्ट कर लें। तो ये 4 चैप्टर्स के, ये 3 चैप्टर्स के लॉन्ग और इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट जिस बच्चे को आते होंगे उसके नंबर 55 से भी ज़्यादा जाएंगे MCQs के नंबर डाल के। तो ये बहुत ही आसान एक तरीकाकार है, और आप सबसे पहले 3 चैप्टर्स तैयार करें, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 25। जिस बच्चे को ये 3 चैप्टर आते होंगे वो पक्का पास है, और साथ में MCQs आपने कर लेने हैं। और जो बच्चा ये 4 चैप्टर्स के शॉर्ट मज़ीद कर लेगा तो उस बच्चे के नंबर इंशाल्लाह 50 से अबव आएंगे। तो बाकी जिन बच्चों ने 85 नंबर की तैयारी करनी है उन बच्चों के लिए पैगाम ये है कि आप मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 15 और 21 का पेयर आप तैयार करें, 16, 25 का पेयर तैयार करें, और इसी तरह से 19 और 23 का, ये 3 पेयर आप तैयार कर लें। और बाकी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आप चैप्टर नंबर 15, 16 और इसी तरह से 26, 27 के शॉर्ट आप इससे कर लें, और 17, 22, 25 आप इस पेयर से कर लें। 22 अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर लें। 17, 23 के आप जो कि लॉन्ग कर रहे हैं, और 25 आप इससे कर लें। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में से आप जिन चैप्टर्स को आपने सिलेक्ट करना है उसमें चैप्टर नंबर 19 चूँकि आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं इसको कर लें, 21 आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं, और 20 आप शॉर्ट कर लें। तो इंशाल्लाह आपके नंबर जो है वो पूरे आ जाएंगे। तो ये हमारी स्कीम थी, और मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है कि किस तरह से आप अगर सिर्फ 3 चैप्टर करें तो आप पास हो सकते हैं, और किस तरह से आप 85/85 ले सकते हैं। अब हम मेन मसला जो हमारा MCQs का है उसको हल करने के लिए भी हम कुछ पेपर्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपके वो मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो एक और प्रॉब्लम रह जाती है कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से करें, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और इन वीडियोस को आप लाजमी देखिएगा, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।